नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग भारतवर्ष के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर श्री महाराणा प्रताप जी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे, जिनका जन्म 9 मई 1540 में महाराजा उदय सिंह सेकंड और महारानी जयवंती बाई के घर में हुआ था। इससे पहले हम शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट और मोटिवेशनल बायोग्राफी के लिए आप हिंदी नॉलेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, महाराणा प्रताप द माउंटेन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के तौर पर जाना जाता है, जिनकी हाइट 7 फीट 5 इंच थी, जो कि अपने साथ 80 केजी का भाला और 2 तलवार रखा करते थे, जिसका कुल वजन 208 किलोग्राम का था। यही नहीं, जो कवच महाराणा प्रताप अपने शरीर पर पहनते थे, उस कवच का वजन 72 किलोग्राम हुआ करता था। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप की सौतेली मां रानी धीरबाई ये नहीं चाहती थी कि महाराणा प्रताप उदयपुर के राजा बने। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने बेटे कुंवर जगमाल को राजा बनते देखना चाहती थी। लेकिन 1568 में जब मेवाड़ के राजा उदय सिंह मुगल एम्परर अकबर से जंग में हार गए, तब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया और मेवाड़ के लोगों को उदयपुर में शरण लेनी पड़ी थी, जहां लंबे डिस्कशन के बाद महाराणा प्रताप को राजा बना दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जगमाल राजा बनने के लायक नहीं थे। नंबर 3, महाराणा प्रताप जी को मुगलों से लड़ने से पहले अपनों को अपनी तरफ करना ज्यादा जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक महाराणा प्रताप राजा बने थे, तब तक राजपूत डायनेस्टी के कई राजा अकबर के सामने सरेंडर कर चुके थे। यही नहीं, वो लोग अकबर के दरबार के मेंबर बन चुके थे। जिसके बाद अकबर ने अपने 6 डिप्लोमेट्स को महाराणा प्रताप के पास शांति प्रस्ताव लेकर भेजा था। नंबर 4, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 5 बार शांति समझौते पर बातचीत हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। जिसके बाद महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को अकबर के पास ये बोलने के लिए भेजा कि उन्हें अकबर का शांति समझौता मंजूर नहीं है। जिसके बाद क्या था, अकबर को लगा कि महाराणा प्रताप ने उसके सामने उपस्थित न होकर उसका अपमान किया है, और अकबर ने डिसाइड किया कि वो महाराणा प्रताप से जंग करेंगे। जिसका परिणाम सबको पता है कि किस तरह महाराणा प्रताप ने अकबर को जंग में धूल चटाई थी। नंबर 5, साल 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के 2 सेनापति मान सिंह, जो कि अकबर के राजपूताना पलटन के सेनापति थे, और असफ खान, जो कि मुगलों के सेनापति थे, उन्होंने आधी मुगल फोर्स को इकट्ठा कर लिया था ताकि वो महाराणा प्रताप को जंग में हरा सके। लेकिन उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर ही महाराणा प्रताप ने अकबर के भेजे हुए सेना पर हमला कर दिया था और उन्हें उन्हीं पहाड़ियों में मार डाला था। नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते कि हल्दी घाटी के लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप ने ग्वालोर के राम शाह तनवर और उनके 3 बेटे रावत कृष्णदास जी चंदवत, मान सिंह जी झाला और चंद्रसेन जी राठौर, जो कि मेवाड़ के राजा थे, और अफगान लीडर हाकिम खान के साथ साथ एक छोटी सी आर्मी जो कि रावपुंजा के देखभाल में थी, इन सभी को महाराणा प्रताप जी ने मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर लिया था। नंबर 7, हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1576 में 4 घंटों के लिए लड़ी गई थी। मुगलों के सेनापति मान सिंह फर्स्ट पहले तो कई राजपूत सोल्जर्स से लड़े, और जब कोई उसे मार नहीं पा रहा था, तब महाराणा प्रताप ने खुद ही मान सिंह को मारने निकल गए, और वो अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर मान सिंह के हाथी से लड़ने चले गए। लेकिन इस लड़ाई में उन दोनों को चोटें आई, और जब चेतक हल्दी घाटी एक ही छलांग में पार करने की कोशिश कर रहा था, तब मुगल के तीरंदाजों ने चेतक को तीर से मार डाला था, जिसके लिए चेतक बहुत ही फेमस है। और जैसे ही इसके बारे में महाराणा प्रताप को पता चला, वो बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपना तलवार उठाया और हर एक मुगल सैनिक को काटते चले गए। और इतना कुछ होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की लड़ाई जीत ली थी। नंबर 8, हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद मुगल के बादशाह अकबर खुद लड़ाई में कूद गए थे, जिसने एक एक करके सारे मेवाड़ रीजन और यहाँ तक कि चित्तौड़, गोगुंडा, कुंभलगढ़, जो कि महाराणा प्रताप की टेम्पररी कैपिटल थी, और उदयपुर के साथ साथ बूंदी को भी अकबर ने जीत लिया था, और अब महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे। नंबर 9, साल 1579 के बाद बंगाल, बिहार और पंजाब के लोगों ने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी थी, और अकबर का ध्यान मेवाड़ से हटकर उनकी तरफ चला गया था, जिसका फायदा महाराणा प्रताप जी ने बखूबी उठाया। महाराणा प्रताप जी ने अपनी सेना दान शिरोमणि भामाशाह के दिए हुए पैसे से खड़ी की, और कुंभलगढ़ और
चित्तौड़ के आसपास के कई इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया, जिसके बाद महाराणा प्रताप ने 40,000 की सेना लेकर गोगोंडा, खंबालगढ़, रणथंभौर और उदयपुर पर कब्जा कर लिया, जो कि मुगलों के साथ ही जगन्नाथ कछावा के कब्जे में था। नंबर 10, महाराणा प्रताप मुगलों से अपना राज्य जीतने के बाद उदयपुर से 60 किलोमीटर साउथ में सिटी ऑफ चवंद में अपनी नई कैपिटल बनाई और अपने आने वाली जिंदगी को वहीं पर गुजारा। और हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप को इसी वजह से इंडिया का सबसे पहला फ्रीडम फाइटर कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार आजादी के लिए विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ाई की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और महान व्यक्ति के बायोग्राफी वाले वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे हैप्पी एंड